हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? सही होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज का डाउट सेशन चलेगा, डाउट सेशन 4। इसके पहले भी हम बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं। आज है जो स्टार्टिंग करेंगे, एक नाम की है, पता नहीं लड़की या लड़का है, परिणीता सिंह नाम से भेजा था। वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू लेकर के 10 के क्यू तक को जोड़ते हैं तो 3025 आता है। तो 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू, 6 का क्यू, 8 का क्यू से लेकर के 20 के क्यू तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। हम इसको ऐसे समझते हैं कि 2 का क्यू को हम 2 के क्यू को क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1 का क्यू गुने 2 का क्यू। तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, ठीक है, सेम चीज़ है। 4 को क्या लिखेंगे, तो 4 को लिखेंगे 2 का क्यू गुने 2 का क्यू। देखिए 2 के क्यू 8, 8 8 64, 4 के पावर 3 64, बात बराबर है। इस तरीके से 6 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3। 2 के पावर 3 कितना हुआ जी, 8, और 3 के पावर 3 27, 27 28 216, और 6 के पावर 3 216। 8 को तो लिखेंगे, 8 को भी ऐसे ही लिखेंगे 2 के पावर 3, 4 के पावर 3, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, बराबर आएगा। और नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए पावर 3 पावर कॉमन जाएगा, और 2 गुने 4 8 पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 के पावर कितना हो जाएगा जी, कहाँ चला गया, 1 2 3, हाँ 4 और 5, 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 5। तो देखिए 2 के पावर 2 में तोड़ना है, क्यों, क्योंकि 2 के पावर 3 कॉमन लेंगे। देखिए 2 के पावर 3 कॉमन लेना है, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 के पावर 3 गुने 10 के पावर 3, तो 3 कॉमन हो जाएगा, 10 गुने 20 के पावर 3। अब यहाँ से देखिएगा सबके बीच में प्लस का साइन है, तो सबको जोड़ दीजिएगा। तो इसमें देखिए 2 के पावर 3, इसमें भी 2 के पावर 3, इसमें भी 2 के पावर 3, इसमें भी 2 के पावर 3, यहाँ तक कि लास्ट में भी 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 कॉमन ले लेंगे, तो 2 के फिर पावर 3 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 के पावर 3 प्लस यहाँ क्या बचा, कॉमन चला गया तो 2 के पावर 3, यहाँ 2 चला गया तो 3 के पावर 3, यहाँ 2 चला गया तो 4 के पावर 3, डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना बचेगा 10 के पावर 3। 2 के पावर 3 भाई साहब 8 होता है, 1 के पावर 1 क्यूब 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, इसका योग का कितना होता है 3025। तो 8 गुने 3025 तो हो जाएगा 24,200, ठीक है। चलिए भाई साहब, जो अगला प्रश्न है, एक लड़का भेजा था नवलेश नाम का, उसका प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन का संख्यात्मक मान का कितना % होगा। तो देखिए मोटा मोटी इसका मान, कहने का मतलब है कि गोला जिसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आयतन का कितना % होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 4πr²। आयतन क्या होता है 4/3 πr³। यही निकालना है, चूँकि % निकालना है तो यहाँ से गुने 100 कर देना है। अब देखिए 4π से 4π कट गया, देखिए r² से क्यू कट गया, r बचा तो 3 चला जाएगा ऊपर, अब बटे r जो है r का मान कितना है 10 गुने 100, 0 से 0 कट गया, कितना % हो गया 30% हो गया। चलिए एक जो अगला प्रश्न है वो प्रॉफिट एंड लॉस से है, और किन्होंने भेजा है नाम तो नहीं बताया है। प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है एक मनुष्य ने कुछ वस्तुएं 8 रुपये में 5 के भाव से खरीदे, मतलब 8 रुपये में 5, इसका मतलब हुआ कि 5 वस्तु खरीदा। 5 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 5 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 8 रुपया। तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपया हुआ। उसके बाद उससे तिगुनी वस्तुएं 4 रुपया में 3 के भाव से खरीदे। 4 रुपया में 3, तो 4 रुपया में 3 मतलब है कि 3 वस्तु खरीदा कितना में, तो 3 वस्तु खरीदेगा 4 रुपया में, ठीक है। अब देखिए भाई साहब कहता है इसका तिगुना, तो इसका तिगुना करेगा, इसका क्या तिगुना, तो इसका देखिए 3 वस्तु 4 रुपये में खरीदा, और कहता है इससे पहले वाले से तिगुना वस्तु, तो पहले 5 वस्तु खरीद रहा था, तो अब कितना खरीदेगा 5 के तिगुना 15, तो यहाँ 15 खरीदेगा 3 की जगह, तो 3 की जगह 15 खरीदेगा, तो कितना से गुना करेंगे 5 से, जब 5 से इधर गुना करेंगे तो 5 से इधर भी गुना करेंगे। अब देखिए कुल वस्तु कितना हो गया, 5 वस्तु और 15 वस्तु, कितना वस्तु हो गया 20 वस्तु, और 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, देखिए 5 के 20 8 28 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कहता है भाई साहब सभी वस्तुओं को उसने 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया।
16 रुपये प्रति दर्जन, मतलब प्रति दर्जन मतलब 20 वस्तु को वो बेचा कितना में, 16 रुपये में। ठीक है। अब देखिए भाई साहब 12 वस्तु को, सॉरी, अब देखिए यहाँ वस्तु की संख्या 20 है, यहाँ वस्तु की संख्या 12 है, तो बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 20 या 60, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, इधर 12 पचे 60, इधर भी 5 से गुना करेंगे। क्या समझे, 60 वस्तु इधर भी, 60 वस्तु इधर भी। ठीक, तो वस्तु को छोड़िए। अब यहाँ से देखिए 28 या 84, 84 में ख़रीदा, 16 पचे 80 में बेच दिया, तो कितना का लॉस, तो 4 का लॉस कितना पे, 84 पे, तो 100 पे कितना, 4 से काटेंगे, 21 चौक 84, तो 21 पचे, यहाँ सब भागा दीजिएगा, भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा जी, 100/21 कीजिएगा तो 21 चौक 84, कहाँ गया जी, देखिए 21 से भागा दीजिएगा 100 में, 21 चौक 84, 84, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बच जाएगा, 16, तो 4 सही 16/21% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। ठीक है, चलिए भाई साहब अब 3 प्रश्न और बचा है, वो सब नॉलेज जी का ही है। नॉलेज जी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। कहता है आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी थी। देखिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति का प्रेजेंट आयु कुछ है, तो कहता है 15 वर्ष बाद का जो आयु है, तो 15 वर्ष मान लेते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ आयु होगा, वो 15 वर्ष पूर्व के आयु के 4 गुना है, तो 15 वर्ष पूर्व का आयु हम मान लेते हैं 1 साल, तो अभी कितना है 4 1 साल। अब देखिए पहले और अभी का डिफरेंस कितना है 3x, अब पहले अभी का डिफरेंस 3x है। अब देखिए इधर डिफरेंस है कितना एज का, तो 15 साल पहले 15 साल बाद कितना का 30 साल का डिफरेंस, तो x बराबर 10 साल, मतलब पहले इसका उम्र कितना था 10, अब कितना है 40। तो क्या पूछता है भाई साहब, तो उसका वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र देखिए अगर यहाँ से जाइएगा तो यहाँ 10 साल था, तो 15 साल बाद वर्तमान होगा, ये P फॉर प्रेजेंट, तो यहाँ से जाइएगा तो 15 साल जोड़िएगा तो कितना साल हो जाएगा 25 साल हो जाएगा, या फिर 15 साल बाद से जोड़िएगा तो 15 साल पहले आइएगा, तो 40 में 15 घटाइएगा तो 25 साल आएगा। जैसे कीजिए, देखिए भाई सब कहता है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। एक व्यक्ति है, उसका वर्तमान उम्र उसके पुत्र का, दोनों का उम्र है, व्यक्ति और उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का योग 100 वर्ष है। कहता है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। पिता पुत्र है भाई साहब, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात करेंगे तो मान लेते हैं प्रेजेंट में कुछ होगा नहीं पता, तो बोलता है 5 साल पहले, तो वापस जाते हैं 5 साल पहले, इसका अनुपात 2:1 था, मतलब इसका उम्र 2x था, तो इसका उम्र x था, तो 5 साल बाद उम्र कितना होगा, तो 2x + 5 होगा, इसका x + 5 होगा, कोई दिक्कत। अब दोनों का उम्र का योग होता कितना है, तो दे रखा है प्रश्न में, कितना होता है दोनों का उम्र का योग 100 साल। तो इसको इधर ला करके सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो 2x 3x बराबर क्या होगा जी, देखिए 5 5 10 10 जाके घटेगा तो इधर 100 में सब क्या बचेगा 90, x बराबर क्या हो जाएगा 30। इसका मतलब है इसका जो वर्तमान उम्र है 30 दूना 60 और 5 65 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 65 साल, और इसका वर्तमान उम्र हो जाएगा 35 साल। तो कहता है भाई साहब 10 साल के बाद इसका अनुपात क्या होगा, तो 10 साल बाद इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 10 तो हो जाएगा 45। इसका अनुपात बोल रहा है, तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, यानी 5:3। देखिए भाई साहब आपका जो अगला प्रश्न है, कहता है राजेश अनिल से उतना छोटा है जितना यह प्रशांत से बड़ा है। तो राजेश कितना छोटा है अनिल से, तो राजेश छोटा है अनिल से, तो मान लेते हैं अनिल है, राजेश है और प्रशांत है। कहता है राजेश अनिल से उतना छोटा है जितना यह प्रशांत से बड़ा है, तो इसको मान लीजिए 5, इसको 6, इसको 7। देखिए तो जो कह रहा है सही है। कहता है राजेश अनिल से उतना छोटा है, तो कितना छोटा है 1 साल का, जितना प्रशांत से बड़ा है, कितना बड़ा है 1 साल का, बराबर है। तो इसको एज का अनुपात ले लिए, तो इसको x ले लेंगे, x ले लेंगे और x ले लेंगे। अब क्या कहता है भाई साहब, यदि अनिल तथा प्रशांत के आयु का योग, अनिल और प्रशांत के आयु का योग दे रखा है, तो 7 5 12 x कितना है सर जी 48 साल है ना, तो x बराबर कितना हो गया 4। तो क्या कहता है राजेश की आयु कितनी है, राजेश की आयु कितना है 6x, तो 6 × 4 कितना हो गया 24 वर्ष हो गया। किसी का और डाउट है, चलिए किसी का और डाउट हो तो भेजते रहिएगा, मिलते रहेंगे आपके साथ, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।